हम जो नरेंद्र मोदी को अपना हम कहते हैं कि हमारा भाई, अपना बेटा, हमारा परिवार, हमारा खून, उन्होंने कहा था कि जो पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार है उसने 1911 में जो जनगणना कराया वो जातिगत जनगणना था, लेकिन प्रकाशन नहीं करा, उसने छलावा किया। उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा कि हम 14 में सरकार जब हम बनाए हैं तो हम 19 में सरकार हम बना रहे हैं, हमें आप समर्थन चलिए। आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, वही तो आधार है हमारा। और बाबा साहब ने तो जस्टिफाई किया कि अगर देश के अंदर उसका अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये भी कहा था कि कुछ दिनों के लिए है, जब आदमी सब खड़ा हो जाएगा तो ठीक है। प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, प्रधानमंत्री के बनाने की बात जब आती है और कैंडिडेट की बात आती है तो कहा जाता है कि ये आपके वर्ग के हैं। मैं कोट कर रहा हूं आप ही के माध्यम से, हमारे वर्ग के हैं, हमारे वर्ग के थे, लेकिन है नहीं। इस देश की जो बड़ी आबादी है ओबीसी, उसका जो जनसंख्या है 52% है। सरकारें बनी, सरकार बनने के बाद काका कालेलकर आयोग बना, काका कालेलकर ने 37% जो है रिकमेंडेशन की बात की, अनजस्टिफाई था। फिर सरकारों ने फिर और आयोग का गठन किया जिसमें जितना आरक्षण मिला उससे खुशी नहीं है। बिल्कुल, ये 91 वर्ष के बड़े अंतराल के बाद देश में बड़ी आबादी जो ओबीसी ईबीसी है उसके साथ छलावा किया गया। आप देखिए ना, ऑन द रिकॉर्ड है, और उस ऑन द रिकॉर्ड के आधार पे आप लोग आरक्षण के नाम पे अपना राजनीति नहीं चमका रहे साहब। आज पहले तो बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पार्टी हमारा कोई नहीं है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का आज 75वां स्थापना दिवस, और हमारे साथ मौजूद हैं इस अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के बहुत कद्दावर लोग जो यहाँ पर हमारे दाएं बाएं दोनों साइड हैं। जी, क्या आपका नाम है और पोस्ट क्या हुआ? देखिए, नाम पोस्ट आप तो पूछ रहे हैं जी, लेकिन हम लोग विचारधारा के मानने वाले लोग हैं जी। लेकिन फिर भी आपके सम्मान में अपना मैं नाम बता देता हूं। मैं पवन देव चंद्रवंशी, अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जी। हमारे साथ आदरणीय साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय महासचिव। इंजीनियर के सिंह चंदापुरी साहब बड़े भाई हैं, इंजीनियर जो प्रदेश संघ के कोषाध्यक्ष हैं, और उधर हमारे बाई और साहू जी हैं। तो आज जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम आज तो हम 75वें स्थापना सामाजिक न्याय दिवस हम मना रहे हैं, जिसके लिए आप आए हैं। इसके लिए मैं आपको हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं कि आप कवरेज के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम 10 सितंबर 1947 से चली आ रही जी, और वो 47 का इतिहास इस देश की आज़ादी का पन्नों में समाहित है जी। वो इतिहास जहां हम एक तरफ देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी हमने 15 अगस्त 1945 को प्राप्त किया, वहीं दूसरी तरफ इस बड़ी आबादी देश की जो अति पिछड़ों की जो है, जो हजारी जातियों में जो विभक्त है, इसको एक वर्ग में पिरोने के लिए, एक संघर्ष में चलने के लिए, एक मार्ग पे चलने के लिए हमारे आदरणीय त्यागमूर्ति चंदापुरी साहब थे, जिन्होंने उस कालखंड में समझा था कि आने वाला वक्त बहुत ही और कठिन होगा हमारे पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के लिए। एक चीज बताइए ना, इसमें लिखा हुआ पिछड़ों को 52% आरक्षण देने में चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल, आप अध्ययन कर लें, लोग ले लीजिएगा, आप अध्ययन कर लिए। मैं अन रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा हूँ। जब 1931 पॉसिबल ही नहीं, कहाँ से होगा? जब 1931 में पहला जनगणना 1907, दूसरी जनगणना 1931, 31 में ये बात प्रकाशित भी हो चुकी थी और हो चुकी है कि जो इस देश की जो बड़ी आबादी है ओबीसी, उसका जो जनसंख्या है 52% है। सरकारें बनी, सरकार बनने के बाद काका कालेलकर आयोग बना, काका कालेलकर ने 37% जो है रिकमेंडेशन की बात की, अनजस्टिफाई था। फिर सरकारों ने फिर और आयोग का गठन किया जिसमें जितना आरक्षण मिला उससे खुशी नहीं है। बिल्कुल, ये खुशी की बात है ही नहीं ना भाई। अब आरक्षण मिल गया, अब टैलेंट से आगे बढ़िए ना। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप आंकड़ा निकाल के, अब तो स्पष्ट हो जाएगा ना। अब तो 91 वर्ष के बाद 1907 और 2022, 1931 के पहले 1907, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, एक सप्ताह पहले का आंकड़ा आया है
कि 1907 में पहली जनगणना हुई थी और 1907 के बाद 31 में हुई। 91 वर्ष के बड़े अंतराल के बाद इस देश में बड़ी आबादी जो ओबीसी ईबीसी है उसके साथ छलावा किया गया। आप देखिए ना, ऑन द रिकॉर्ड है, और उस ऑन द रिकॉर्ड के आधार पे आप लोग आरक्षण के नाम पे अपना राजनीति नहीं चमका रहे साहब। आज पहले तो बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पार्टी हमारा कोई नहीं है जो किसी मतलब लाइमलाइट में तो आखिर जो है इस बड़ी आबादी का जो कर्णधार कैसे होगा, ये जो बंटाधार करके बैठा हुआ देश के अंदर कई सरकारें। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जितना % सब कुछ मिला आप लोगों को, उससे खुशी नहीं है। बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, वही तो आधार है हमारा। और बाबा साहब ने तो जस्टिफाई किया कि अगर देश के अंदर उसका अनुसूचित जाति जनजाति तो ये भी कहा था कि कुछ दिनों के लिए है, जब आदमी सब खड़ा हो जाएगा तो ठीक है। तो हम तो समाप्त करने की बात कभी ना कहा। सरकार जो बैठा है वो तो महसूस कर रहा है ना कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं, जिनकी आबादी इतनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे व्यवस्था दी गई है, उस आधार पे उनको जो दिया गया 23% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और फिर उसके बाद के कालखंड में जो मंडल आयोग की जो सिफारिश आई, सुन लीजिए, मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये संवैधानिक रिकमेंडेशन है। चलिए, अब इसके लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? स्पष्ट 75वां स्पष्ट है। आप समझ जाइए कि देश में जब सरकारें बनने की बात आती है, प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, प्रधानमंत्री के बनाने की बात जब आती है और कैंडिडेट की बात आती है, तो कहा जाता है कि ये आपके वर्ग के हैं। मैं कोट कर रहा हूं आप ही के माध्यम से, हमारे वर्ग के हैं, हमारे वर्ग के थे, लेकिन है नहीं। कैसे नहीं है? तो भाई हम अति पिछड़े वर्ग से हैं, मैं जातिगत जनगणना अवश्य कराऊंगा। याद कीजिए, वर्तमान की सरकार हमारा जो नरेंद्र मोदी को अपना हम कहते हैं कि हमारा भाई, अपना बेटा, हमारा परिवार, हमारा खून, उन्होंने कहा था कि जो पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार है उसने 1911 में जो जनगणना कराया वो जातिगत जनगणना था, लेकिन प्रकाशन नहीं कराया, उसने छलावा किया। उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा कि हम 14 में सरकार जब हम बनाए हैं तो हम 19 में सरकार हम बना रहे हैं, हमें आप समर्थन चलिए। आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह साहब थे, और उन्हें वकालत किया था, सब जगह मन से कहा था, उन्होंने कहा था कि आप हमें दोबारा NDA 2 की सरकार बना दीजिए, मोदी जी देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और प्रकाशन होगा, और प्रकाशन के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि देश में जिस जाति की जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी हम देंगे। लेकिन हुआ क्या? आप देख लीजिए, बिहार की सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम पार्टियां ने दिल्ली तक जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को मिलकर ज्ञापन दिए, मांग किए, और उन्होंने कहा कि हमारे अति पिछड़ों और पिछड़ों के झोली में भीख हमारा है, भिक्षा दान भी दे दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और तमाम पार्टियों को बधाई देता हूं कि वहां तक चलकर हमारे हिस्से की हिस्सेदारी के लिए जो है उन्होंने भिक्षा दान मांगने का काम किया, लेकिन हमें भीख भी नहीं देने का काम किया गया। इतना अन्याय है। तो आज इस सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पे हमारा ऐलान है, और ऐलान सिर्फ हमारा संघ का नहीं है, अब हमारे साथ तो तमाम राज्य की सरकारें भी खड़ी हो गई। जो संघ की विचारधारा है, संघ का जो आंदोलन है, उसके साथ बिहार की मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी खड़े हो चुके हैं, तेजस्वी यादव भी खड़े हो चुके हैं, और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि आंदोलन हमारा जो अनवरत चलता रहेगा। और सिर्फ बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ के हमारे राष्ट्र के हमारे महासचिव हैं आदरणीय साहू जी, इन्होंने भी ऐलान कर चुका है, बघेल साहब से मांग किए हैं, कई विषय वहाँ पे ओबीसी के लिए उन्होंने अप्रूवल करवाया है, और ऐसे विषय हैं जो संपूर्ण राष्ट्र में हम लेके जाएंगे। मैं आपको पुनः बधाई धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का 75वां स्थापना दिवस, और कह रहे हैं भाई कि जिसकी भागीदारी जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। नीतीश कुमार तो इस चीज के लिए कर रहे हैं बिहार सरकार को शुक्रिया, मगर मोदी जी आप हमारे ही समाज से आते हैं और हमें ही धोखा दे गए। अपना पुराना भाषण याद कर लीजिए, और राजनाथ सिंह को भी याद दिला दे रहे हैं। अब कितना, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो वक्त बताएगा, मगर आपको क्या लगता है?